स्टूडेंट, अब हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कई सारे साइन इनवर्स, आप कॉट इनवर्स समथिंग टाइप के क्वेश्चंस किए हुए, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ। जैसे इस तरह क्वेश्चंस किया गया था, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, जिसको मैंने एज ए हेडिंग कराया था कि यूज़ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंड डाल के हम लोग पिछले लेक्चर पे काम कर चुके हैं। ठीक, अब हम लोग जो पिछले लेक्चर में किए थे उसमें और इस लेक्चर में किस बात का डिफरेंस है, थोड़ा सा वो भी समझते हैं। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर में किया गया था यार, यहाँ पे जो नंबर्स होते थे वो फिक्स नंबर होते थे, 3, 5, 10, 11, 12 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन जो अब नंबर हम लोग सीखने जा रहे हैं वो वेरिएबल्स होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको x, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, x अपॉन 2x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 1। तो इस वाले प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर में था वो कांस्टेंट नंबर पे सीख रहे थे, यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात कर रहे हैं x पॉजिटिव है, तो ये भी एक यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बशर्ते कि इसको मैं इस लेक्चर में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे है, और जो पिछला लेक्चर था वो कांस्टेंट कॉन्सेप्ट पे था, इसलिए वो सब फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाले रिलेटेड होते हैं वो भी सेम एज होते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये स्टेप क्या उस समय भी होता था, याद है? ओके, इसका मतलब है कि हमें फाइंड क्या करना है। अगर हम कॉट इनवर्स x को थीटा रेट कर लें, कॉट इनवर्स x को थीटा, सो व्हाट इज फाइंड आउट साइन थीटा। ठीक है, ये तो निकल के आता है मतलब। अच्छा, इसके बाद का प्रोसेस है कॉट थीटा इक्वल टू x। अब आपको ये बात समझ में आएगा कि इस x को पॉजिटिव बोलने का क्या मतलब है। ठीक है, अगर इतना सिर्फ बोलता तो क्या प्रॉब्लम होता। ओके, और अगर ये बोल दिया तो कितना आसान हो गया, वो भी हम लोग समझते हैं। अब बताओ, जो x होता है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या x है, और x क्या एक नंबर से कॉट थीटा के इक्वल। अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव से हमें सिर्फ ये फायदा हुआ कि हम लोग इसको एज ए लेंथ अपीयर करा सकते हैं, एज ए लेंथ अपीयर करा सकते हैं। सो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा। ठीक, दिस इज थीटा। अब कॉट थीटा तो आ गया, तो साइन थीटा कितना आएगा, उसके लिए मुझे ये हाइपोटेनस चाहिए। आई होप आप लोग समझदार हो गए हो कैसे जल्दी किया जाता है। अगर आप इतना जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसके हेल्प से आप देख लो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है। साइन थीटा इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा आपने किसको माना है, थीटा कॉट इनवर्स एक्स को। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इतना जल्दी इसलिए आ गया है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा दिमाग में कर लिया, बट इसको आप पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से हमने एक x पॉजिटिव पे पिक किया है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स दैट x अपॉन 2x प्लस 1। प्रोसीजर सेम। मैं आपको इस पॉजिटिव चीज़ का मीनिंग समझाने के लिए 2 एग्जांपल्स करा रहा हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ नया कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। तो कोई भी इनवर्स एक थीटा देता है, मैंने क्या बताया था कि ये प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है कि ये प्लेस पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव है तभी कर पा रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं क्या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और बात कर लें यहाँ पे कि अगर कॉट इनवर्स समथिंग को थीटा माना है तो इसका मतलब क्या है कि ये थीटा हो गया, और अगर ये थीटा हो गया तो इसका मतलब फाइंड क्या करना है, साइन थीटा। ऐसा नहीं कि सवाल में हमेशा साइन थीटा ही होगा यार, हो सकता है बाद सेक लिखा हो, कॉट लिखा हो, कोसेक लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका स्टार्टअप पॉइंट है वो सब में सेम रहने वाला है। ओके,
तो बात करें आगे, तो आप बताओ x पॉजिटिव है, चलो ठीक है पॉजिटिव हो गया। x पॉजिटिव है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, +1 कर देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, दोनों को डिवाइड करने के बावजूद भी कैसा आएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसा आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ये हम कैसे पता कर पा रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव है? हमें इस सोर्स से डिसाइड कर पा रहे हैं। अगर ये सोर्स ना होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि हम लोग बाद में अभी सीखेंगे इसी चैप्टर में कहीं ना कहीं। ओके, तो ये x पॉजिटिव होने से ये इंपॉर्टेंस है कि आप इसमें डायरेक्टली बिना किसी थिंकिंग के आप इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हो। और पॉजिटिव इसलिए कह रहा है क्योंकि पाइथागोरस जो तीनों साइड्स होते हैं वो पॉजिटिव होता है ना, तभी इसको हम बार बार पॉजिटिव डिसीजन लेना पड़ रहा है मुझे। ओके, तो cot थीटा फिर से सेम पैटर्न्स है, तो नथिंग टू बी चेंज एनीवेयर एज वेल। ओके, तो अब बात करते हैं कि परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, अब हम बात करेंगे हाइपोटेनस का। तो ये उतना आसान भी है, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ पाइथागोरस के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, BC इज x स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2x के स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आएगा आपका 2 2 जा 4x एंड 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें AC लेंथ का तो वो रूट के अंदर आ जाता है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ओके। सो मैथमेटिकली हाइपोटेनस क्या हो जाएगा भाई साहब? 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक, तो मैंने यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अच्छा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि अगर हमने इसको थीटा माना था तो ये फाइंड आउट डाटा साइन थीटा हो गया था। अब यहाँ से आप देख सकते हो बड़े आसानी से कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन AC। ठीक है, AB इज व्हाट? 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। और आपने थीटा किसको माना है? थीटा देखो यहाँ पे cot इनवर्स x अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यार ये जो क्वेश्चन हम अभी दिए हैं प्रेजेंट टाइम में, ये अभी तक के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा और जो अभी हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चंस किए हैं। डिफरेंट क्या है थोड़ा ये भी डिस्कशन करते हैं। इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें आपको एक अलग क्वांटिटी लेट करना पड़ेगा। जैसे 2 दिया है ना इसमें, बाकी सारे क्वेश्चंस में ये 2 नहीं हुआ करता था, सिर्फ अंदर इनवर्स हुआ करता था। उस इनवर्स के बाहर न किसी नंबर से मल्टीप्लाई था न डिवाइड था। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस में भी प्रोसीजर आपको सेम ही लगाना है कि कहीं भी अगर आप इनवर्स टेग्नोमेंट्री देखो तो उसको आप थीटा लेट कर लो। ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस में तो यहाँ पे मुझे थीटा लेट कर लेना चाहिए साइन इनवर्स 1/3 को। लेकिन अगर हमने इसको थीटा लेट किया, इसका मतलब है अपने को फाइंड क्या करना है? वो तो cos 2 थीटा फाइंड करना है। ठीक है, cos 2 थीटा फाइंड करना है। ठीक साहब, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब देखो यार आपके पास 2 रास्ता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सारे चीज़ डिस्कशन करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर ही निकालना है। ठीक है, ये बताओ अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस यूज करें बाय चांस इस जगह पे, तो साइन थीटा से अगर पाइथागोरस अगर यूज भी करते हैं तो जितने भी रेशियो टेग्नोमेंट्री के आएंगे वो तो थीटा ही एंगल पे आएंगे। सिंपल सी बात है यार, साइन थीटा को वे लोग इस तरह पाइथागोरस बनाया जाए तो जो भी हम लोग निकाल सकते हैं। उससे बाद तो हम लोग टैन थीटा निकाल सकते हैं, सिर्फ कॉट थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा निकाल सकते हैं, लाइक दैट। लेकिन जो पूछने वाला डाटा है वो हमसे थीटा पे नहीं पूछा गया है, वो डाटा 2 थीटा बना है। इस 2 कारण ये 2 थीटा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए अगर पाइथागोरस से यूज करते हो इसमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारा थीटा में है
और फाइंड वाला इन्फॉर्मेशन 2 थीटा में। तो 2 थीटा को इस तरह से कन्वर्ट करें एज ए मेमोराइज फॉर्मूला जो कि थीटा के फॉर्म में अपने को याद हो। और आपने 11th में पढ़ा होगा यार, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूला पढ़े होंगे हम लोग। मैं एक एक करके याद दिलाता हूँ। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले। पहला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करते तो इसमें कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें cos थीटा भी यूज होगा और साइन थीटा। अपने को सिर्फ साइन थीटा पता है, ठीक। अच्छा, cos थीटा नहीं मालूम है, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो साइन के इन्फॉर्मेशन थे, भी फ्लॉप हो गया। अच्छा, तीसरा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो साइन थीटा की इन्फॉर्मेशन है, तो tan थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला है, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं होगा यूज करने से। और लास्ट बचता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हो यहाँ पे यार डाटा गिवन साइन थीटा का है और इस फॉर्मूले में भी साइन थीटा अपीयर हो रहा है। सो बेसिकली हम लोग यही वाला यूज करेंगे, जिससे कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है बाई चांस, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व हो गया, खत्म। सो 7/9 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं यार। जैसे मान लो बाई चांस यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 ना होके मैं जस्ट वेरिएशन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप इसको नोट करो, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन ये होता कि cos 2 समथिंग मान लेते हैं, मान लो cot है, ठीक है। cot इनवर्स 1/3 होता समथिंग। तो आपका स्टार्टअप प्लान सेम है, क्या करते हैं, लेट cot इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा। सो cot थीटा इक्वल टू 1/3। अच्छा, तो अगर ये थीटा माना है, इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है। अगर इसको थीटा लेट किया गया है तो फाइंड क्या करना है, cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा। अब बताओ गिवन cot थीटा है, फाइंड करना है cos 2 थीटा। और हमारे cos 2 थीटा के जो 4 फॉर्मूले आपको याद होंगे 11th में, उसमें कहीं भी cot के फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि डायरेक्ट फॉर्मूला भले नहीं है तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन यार cos 2 थीटा की वैल्यू कोई तो एक यूज करो, एनीवन। आप कोई भी यूज कर सकते हो यार, ऐसी बात है। 4 फॉर्मूले में आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं चाहता तो वो बात यहाँ भी बोल सकता था, क्यों नहीं बोला वो भी थोड़ा सा हम बताएंगे यहाँ पे, ओके। जैसे कॉस्ट कोई भी लगा लो, आग भर के कुछ भी सोच लो, कुछ भी आपकी चाहिए, कुछ भी चाहिए ही सोच लो जो भी लगाया था, या अनदर समथिंग, ओके। मान लो आपने ये सोच लिया कि हमने ये लगाना है, ठीक है। cos 2 थीटा फॉर्मूला हमने सोचा कि यार 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाना है। तो आप बताओ cos थीटा यहाँ जरूरत है, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन cot थीटा का है। थीटा थीटा देखो सेम मिल रहा है, तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है सेम एंगल पे अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करने का, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो cot थीटा की हेल्प से आप वो सारा कुछ बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर वहाँ की हेल्प से आप cos थीटा निकाल लेना, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, मान लो आपने ये यूज नहीं किया, आपने ये वाला यूज किया, जैसे कि मैंने इस केस में यूज किया था, तो इसमें तो साइन थीटा यूज हो रहा है। फिर से वही बात कि cot थीटा के हेल्प से पाइथागोरस का यूज करके हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कुछ बंदे इसको इस तरह सेलेक्ट करें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब तो वो कह रहे होंगे यार इसमें तो 2 बार निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा भी यूज हो रहा है और साइन थीटा भी। तो cot थीटा के हेल्प से आपको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस cos भी निकालना पड़ेगा, साइन भी निकालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आपको 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो हमने तीनों फॉर्मूले पे डिस्कशन कर लिया है। अब एक लास्ट होता है फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वो अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें 11 का फॉर्मूला है, बस मैं लिख सकता हूँ, याद दिला सकता हूँ, बाकी आपको याद हो गया होगा, ओके। तो जैसे कि अगर आप cos 2 थीटा फॉर्मूला ये लगाते हो तो ये भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप cot थीटा की हेल्प से tan थीटा निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, या फिर आप ये लिख दो कि 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू 3 हो गया। तो सीधे सीधे 3 आप लिख सकते हो। लेकिन जो बंदे इसको इस तरह नहीं सोच पाते उनके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है कि वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, ठीक है। ओके, आप इसको अच्छे से समझ लो कि मैं यहाँ पे वेरिएशन क्या कराना चाह रहा था। तो वही कह रहा हूँ यार कि मान लो cos 2 थीटा को वैल्यू हमने साइन वाला इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो साइन के फॉर्म में है।
इसलिए मैंने cos 2 थीटा का जो वैल्यू था वो साइन के फॉर्म में ही सोचा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे cos साइन थीटा जब पे कुछ भी होता, समथिंग sec थीटा होता, कि sec थीटा इक्वल टू समथिंग नंबर, ओके, तो यार cos 2 थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है ना जो sec के फॉर्म में हो, तो इस समय क्या करते हैं, आप कोई एक यूज़ कर लो, तुम्हारी इच्छा है, मान लो यही यूज़ कर लिए, और मान लो इन्फॉर्मेशन sec थीटा का है और आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो जिसमें कि साइन थीटा यूज़ हो रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस sec थीटा की हेल्प से पाइथागोरस यूज़ करके हम लोग साइन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर हम तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे वेरिएशन हमने यहाँ पे करा दिया है कि क्या क्या किस सिचुएशन में कैसे कैसे होता है तो हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/5, ठीक है। स्टेप्स आपके सेम है कि इनवर्स वाले पोर्शन को आप थीटा लेट कर लिया करो, इनवर्स वाले पोर्शन को आप थीटा लेट कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा कितना आ जाएगा 1/5। और जब यार अब इसको जब थीटा लेट की हो, इसका मतलब है कि गिवन इन्फॉर्मेशन में फाइंड क्या करना है, देन फाइंड tan 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, अब दिखाया जाए तो tan थीटा का जो इन्फॉर्मेशन है वो थीटा एंगल पे है, बट जो फाइंड वाला इन्फॉर्मेशन वो 2 थीटा के एंगल पे है। तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ता है, या तो आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लो, और ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये थीटा इन्फॉर्मेशन में डाटा गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल tan 2 थीटा इज इक्वल टू, आई होप ये आपको याद होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको पता होता है, क्लास 10 में पढ़ा जाता है, फिलहाल 11th पास भी हो तो ये जरूरी है, ठीक है। अब मैंने यही क्यों यूज़ किया, क्योंकि यार जो डाटा है वो tan थीटा के फॉर्म में, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली tan थीटा हमें यहाँ अपीयर कराने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे लिखा होता साइन इनवर्स 1/5, मान लो ऐसा लिखा होता है साइन इनवर्स 1/5, तब ये साइन थीटा इक्वल टू 1/5 आता। लेकिन जब ये साइन थीटा इक्वल टू 1/5 आता तो क्या ये फॉर्मूले से हमारा फ़ायदा होता? तो देखा जाए तो यार साइन थीटा इक्वल टू अगर 1/5 होता तो डायरेक्टली तो फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली अगर फ़ायदा करना है तो tan की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो कि अगर साइन थीटा आता तो वो नहीं मिल सकता। तो इसलिए अगर यहाँ साइन थीटा बनता तो आपको हमेशा पाइथागोरस का यूज़ करके tan में आपको कन्वर्ट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता, ठीक है। अच्छा, तो अब आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे पाइथागोरस क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस हमारा गिवन डाटा tan थीटा में है और फाइंड वाले में बाई चांस tan थीटा अपीयर कम्प्लीटली हो चुका है, तो इसलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम के पास नहीं जा रहा हूँ। तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद ठीक, कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद आता है दिस इज 25 माइनस 1, 24/25, 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, सो 5/12 आ जाता है बेसिकली। और आप बताओ थीटा क्या लेट किया गया है, थीटा क्या है, थीटा tan इनवर्स 1/5। तो इस तरह से करते करते हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक, ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर लगता है। अब इसी में हम लोग कुछ वेरिएशन भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चंस का पार्ट का फाइनल आंसर आ चुका है। मान लो अगर इस क्वेश्चंस में प्लस का π/4 होता तो समथिंग टाइप, मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा में प्लस का π/4 कर दिया यार, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें भी कुछ सोचना चाहिए, और इस पैटर्न के सवाल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक किया हुआ है। एक क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं कराया था, मुझे थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। आप प्लीज़ जाके वहाँ पे आप देख लो कि क्या प्रोसीजर मैंने यूज़ किया था, तो वेरी वेल आपको यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आएगा फिलहाल तो, ठीक है। मैं कुछ भी सवाल कराने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूँ कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a प्लस b इज इक्वल टू होता है
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, ये आपको याद भी होगा। फिलहाल कोई बात नहीं, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये जो फॉर्मूले याद हो। अच्छा, अब अपने को जो फाइंड करना है, ठीक, दिस डाटा इज a, this data is b, so finally is what, tan a completely a, this, okay, plus completely b, so this is the addition of two angles and then take out tan form। okay, तो अब यहाँ पे tan form लग रहा है दो एंगल के एडिशंस पे, तो हम लोग वो यूज़ बड़े अच्छे से कर सकते हैं यार। तो क्या हो जाएगा, tan 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है, ओके, प्लस tan π/4, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस tan a, दिस इज a, सो फॉर्मूला क्या है नीचे, 1 माइनस tan इंटू a, दिस इज कंप्लीटली a, दिस इंटू tan b, ठीक है। अब बताओ, क्या इस प्रोसेस को हमने जस्ट अभी इस क्वेश्चंस को किया था क्या, जस्ट अभी लेटेस्ट, इसका जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन यही तो फाइंड किया था यार, जिसको सॉल्व करने के बाद मैथमेटिकल कितना आया था, 5/12 आया था। अब अपना आंसर कीम देखो जाके, 5/12 आया था, ठीक है। tan π/4 बचपन से लोगों को याद है 1 होता है, तो इसमें कोई खास बात तुम्हें बता नहीं रहा हूँ। सो कम्प्लीटली सॉल्व, ऊपर आ जाएगा 17/12 और ये आ जाएगा 7/12, 12 खत्म, सो फाइनल आंसर इज 17/7, ठीक। अब आपके दिमाग में यहाँ क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये तो ठीक है, पिछला क्वेश्चन किया था तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन अगर पिछला क्वेश्चन नहीं किए थे तो क्या करते भाई। तो मेरा कहना है वो ये करते कि इतने पार्ट्स को आपको अलग से सॉल्व करना पड़ता, रफ पे या उसी कॉपी पे। अगर आप एकेडमी लेवल पे हो तो आपको इस चीज़ को कुछ मान लेना होता, इसको सॉल्व करने के बाद जो कुछ आता फिर वापस वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। कंपटीशन लेवल पे हो तो आप कितना भी तेज़ कर सकते हो, उतना ही बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लिया। ये सवाल देने का मेन मकसद यही था कि कुछ इस तरह के फॉर्मेट होते हैं तो प्लान आपका सेम होता है, ठीक है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगा था, मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। और गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan दिस। अब धीरे धीरे आपके माइंड डेवलप होने के कगार पे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इस सवाल को हम लोग पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है क्वेश्चंस का फाइनल आंसर तक जाने तक। ओके, इस क्वेश्चन के जब फाइनल आंसर तक जाएंगे तो पिछले लेक्चर का आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छे से यूज़ होगा, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर पिछला लेक्चर काफ़ी इजी पार्ट भी था, क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्या थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें थोड़ा जल्दीबाजी में भी करेंगे, तभी आपको पिछले लेक्चर का एहसास होगा। अगर इसको मैं स्टेप वाइज दिखाऊंगा तो आपको लगा हाँ भाई तो बहुत आसान है। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में भी करना चाहूँगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो, ठीक है। और पिछले लेक्चर में जाकर प्लीज़ कॉन्सेप्ट को सीखना, वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, तो नाउ स्टार्ट। tan cos इनवर्स 4/5 प्लस, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज फॉर्मूला ऑफ A एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ B। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन आता है tan A प्लस B का, ठीक है, tan A प्लस B का। अभी मैंने याद दिलाया था, अभी फॉर्मूला आप देखो कॉपी में अगर नोट किए होगे तो tan A प्लस B का फॉर्मूला भी हमने लिखा था पिछले क्वेश्चंस के लिए। अब वहाँ देखो क्या था, फॉर्मूला था tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स क्या है यार, अब देखोगा ध्यान से, इस चीज़ के लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाई चांस ऐसा रिजल्ट है इनका,
क्योंकि ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यार, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स x होता है, योग आपको भी याद होगा, tan इनवर्स x की वैल्यू होता है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखोगे, कोई भी, तो इस सिचुएशन में ये हट जाता है पूरा, सिर्फ x बचता है। 2/3 भी रियल नंबर का ही पार्ट है, तो इसलिए tan इनवर्स गायब हो जाएगा, सिर्फ आएगा इस जगह पे क्या 2/3, नीचे भी आएगा 2/3। जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करने हैं वो सिर्फ इस नंबर करने, ठीक है। और यार ये जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं है, ये चीज़ आपको जो यहाँ पे आपको मिलेगा सीखने को, वो आपको पिछला लेक्चर मिल गया होगा। मैं इसको यार दिमाग में ट्रायंगल बना के इमेजिन करता हूँ और फिर थोड़ा सा मैं आपसे आइडिया लेता हूँ। जैसे आप बताओ, जैसे cos को एवलुएट कर लो 4/5, दिस इज 4, दिस इज 5, तो ये कितना आएगा 3, 25 माइनस 9 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, 9 के स्क्वायर रूट कितना होगा 3। अब इसमें क्या बताना है बाहर, tan कितना हो जाएगा 3/4, खत्म। अब देख सकते हो मैंने कितना जल्दी किया है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। फिर बोल रहा हूँ ये cos का 4/5 है, ठीक है, इनवर्स लगा है, ट्रिक बता रहा हूँ। आप इसको सोचा करो कि cos थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो 4/5 हो गया, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। इन दोनों की हेल्प से मैंने पाइथागोरस माइंड में लगाकर 9 निकाल दिया, यानी कि 3 आ गया। बाहर लगा है tan, तो tan के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा 3/4, ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ये डाउट है कि किस तरह से ये सिचुएशन हैंडल हुआ है, इन सारे केसेस के लिए आपको फिर से कह रहा हूँ पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 9 एंड 8, 12 एंड 12 माइनस 6, 12 से 12 खत्म, दिया जाएगा 17/6, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह से बेहतर क्वेश्चन और भी हम कराते रहें। और लाइक तो बिल्कुल ना करना, आई एम सॉरी, लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा, मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। tan a+ भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ओके गाइस, अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पिक कर रहे हैं, जो कि होमवर्क होगा आपके लिए। फाइंड दिस प्लस दिस, दो अलग अलग टेक्नोमेट्री का समेशन आपसे पूछा जा रहा है, और प्लीज़ आपको ट्राई करना होगा। ट्राई करने के बाद उसका जो आंसर आएगा आप चेक कर लेना, 14/15 अगर आता है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ कैसे लगाना है। यहाँ पे जैसे tan इनवर्स 1/3 है, और यहाँ पे tan इनवर्स 2√2 है, ठीक है, बाहर लगा है साइन, उसमें लगा cos, तो tan इनवर्स 1/3 को कुछ लेट कर लेना, समथिंग एनीवन। अब अल्फा मान लेना, अल्फा क्यों मान लो, क्योंकि एक बार और tan इनवर्स लग रहा है ना, तो इसमें अगर अल्फा मान लेते हो तो इस वाले tan इनवर्स को क्या मान लेना, बीटा। तो मान लो इसको पहले मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। tan इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू बीटा, तो क्या फाइंड करना है, cos बीटा। तो जो अभी लेट किए हम लोग, तो वहाँ से tan बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2, पाइथागोरस लगाना, तो उसके हेल्प से हम लोग cos बीटा निकाल लेंगे। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ करना है, दोनों को ऐड कर दोगे, प्लस लगा है, तो आंसर आ जाएगा 14/15, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि मेरे को नहीं आया, फिर मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक। ओके, नोट कर लो। अब हम लोग एक नए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है साइन कॉस इनवर्स एंड बाहर लगा है कॉस साइन इनवर्स। ये आपको देखने में लग रहा है कि फॉर्मूला यार, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल में ये क्वेश्चंस है, ठीक है। लेकिन ये दो क्वेश्चंस को एज हम फॉर्मूला इसलिए रटा रहे हैं, इन कॉम्बिनेशंस के आपके सामने क्वेश्चन काफ़ी बार अपीयर होता है, मतलब कुछ कहना ही नहीं है, इतनी बार आएगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए चीज़ों को कि साइन कॉस इनवर्स हो तो रिजल्ट्स क्या होता है, और कॉस साइन इनवर्स हो तो रिजल्ट्स क्या होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या क्या प्लान करना है, कैसे कैसे क्या है, आइए देखते हैं क्या करना है। तो मैं प्रूविंग से पहले मैं इसको एज ए रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है, ठीक है।
तो इसका जो रिजल्ट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो यार कि दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है। कितनी खुशी की बात है, नहीं? आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, आपको बस याद करना है कि चाहे साइन कॉस इनवर्स हो चाहे कॉस साइन इनवर्स हो, इन दोनों के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो भी आउटपुट होते हैं, वो हमेशा √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ श्योर कर दूँ आपको कि आप बताओ ये क्या हर क्वेश्चन के लिए लगाओगे? क्या ये हर क्वेश्चन के लिए लगेगा क्या, या कुछ स्पेशल एक्स के लिए होगा ये? तो आप बताओ, ये डिसाइड करने के लिए बताओ इसका डोमेन क्या होता है, क्या होता है बताओ? -1 से 1। साइन और सेक्स का भी डोमेन क्या होता है? -1 से 1। समझ में आया आपको? ओके, यानी कि ये रिजल्ट डायरेक्ट आप तभी यूज़ कर पाओगे। अबे जब क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा तो फॉर्मूला क्यों लगाएंगे यार? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन भी तो सही होना चाहिए फॉर्मूले के लिए, ठीक है? तो जब तक इसके बीच में नहीं होगा आपको इसके बारे में गलती से सोचना भी नहीं, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा प्रूविंग देख लेते हैं। मैं प्रूविंग में फर्स्ट वाला यूज़ कर लेता हूँ यार, ठीक है? आप चाहो तो सेकेंड वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। चलो भाई प्रूव करते हैं LHS से। लेट कर लेते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू समथिंग थीटा अल्फा बीटा जो मानना मान लो। सो cos थीटा इज व्हाट? x। ठीक, दिस इज x, दिस इज 1 एक्चुअली, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके हाइपोटेनियस में नीचे क्या छुपा है? 1। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 1 के स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ, इसके हेल्प से कॉस थीटा का डायग्राम पूरा बन चुका है, तो इसके हेल्प से साइन थीटा के डायग्राम के हिसाब से क्या आएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बताओ भाई थीटा किसको लेट किया गया है? बताओ बताओ बताओ। कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है? ओके, सो इवेंचुअली ये हमने प्रूव कर लिया इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर को। अब देख सकते हो राइट हैंड साइड आ चुका है, ठीक है? अच्छा, चलो भाई ये तो प्रूविंग हो गया, ठीक है? प्लीज़ गाइज आपको ये दोनों याद होंगे तो आपसे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल्स थ्रू। प्रीवियस 2 फॉर्मूले बेस्ड है। sin 2 sin इनवर्स x, ठीक है? अच्छा, अगर अपने को पिछला फॉर्मूला नहीं याद होते हैं तो इसका जो स्टार्टअप पॉइंट्स है वो भी आपको आता है। कैसे? मान लो हमें 2 फॉर्मूला नहीं याद है जो पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, तो आप इसको कैसे लगाते हैं? तो क्या करते हैं, इनवर्स वाले पार्ट को थीटा मान लेते हैं, तो आ जाता है sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो अगर इसको थीटा मानते तो क्या प्रूव करना होता? sin 2 थीटा की वैल्यू मतलब फाइंड करना होता, ठीक है? sin 2 थीटा। तो sin थीटा की हेल्प से sin 2 थीटा कैसे निकालेंगे? तो sin 2 थीटा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करके sin कॉस निकाल के वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाता है। तो ये था इसका सबसे बेसिक पार्ट। अगर लास्ट के 2 फॉर्मूला हम लोग नहीं सीखे होते तो जस्ट अभी जो 2 फॉर्मूला हमने फिनिश किया, ठीक है? लेकिन इसको एज ए उस फॉर्मूले का अगर यूज़ करें तो आपके बहुत सारे समय बचेंगे। कैसे? sin 2 इनवर्स को हमेशा पता ही आपको थीटा आता है, इनवर्स का आउटपुट हमेशा क्या आता है? थीटा। तो sin 2 थीटा, दिस इज थीटा, ओके? sin 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो होता है। अगर यहाँ थीटा होता तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, बट इवेंचुअली थीटा इज व्हाट? sin इनवर्स x, एंड दिस थीटा इज आल्सो सेम sin इनवर्स x। अब आप देख सकते हो आपका बहुत सारे समय बच चुका है। इसका रिजल्ट आपको पता ही है, रटा हुआ x होता है। ये एज ए फॉर्मूला अभी हम लोग डेवलप किए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस? तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने फिनिश कर लिया। आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके सामने लिखा है cos sin इनवर्स 2/3, cos sin इनवर्स 2/3। तो देखो क्या फॉर्मूला नंबर सेकंड से मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है? दिया जाएगा 9 माइनस 4
5/9 और 5/9 को अगर बाहर निकाला जाए तो √5/3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने लिखा है कि cos sin इनवर्स 3, ओनली 3 लिखा है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं आपसे cos sin इनवर्स 3, ओनली 3 लिखा है, ध्यान रहे। तो क्या इस केस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए ये √1 - x²? तो मेरा कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो 3 लिखा है ये 3 हमारे -1 से 1 के बीच में नहीं आता है। तो जब फॉर्मूला मैंने क्या बताया था वो तभी लगेगा जब x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होगी, तभी लगेगा। ठीक है, तो आप बताओ दिस इज नॉट लाई बिटवीन -1 से 1, तो इसका मतलब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? अनडिफाइंड। ठीक है, क्या लिख देंगे? अनडिफाइंड। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी देखो तो आप ऐसा चेप दो कि हाँ भाई चलो लिख देते हैं, फॉर्मूला तो अपने को याद है ना। फॉर्मूला लगता कब है वो भी आपको साथ साथ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हम इन्हें यही सब चीज़ समझाना चाह रहा था आपको कि कब कैसे कैसे क्या क्या पता चलता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक नए एग्जाम्पल्स तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हो इनवर्स का आउटपुट एक एंगल होता है, ये भी इनवर्स है तो इसका भी आउटपुट कोई ना कोई एंगल होगा, और बाहर लगा है साइन, यानी साइन है और अंदर 2 एंगल का समेशन। बाहर साइन है और 2 एंगल का समेशन, यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा साइन a + b का, ये क्लास 10 से ही आपको याद होगा। फिलहाल एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं वो ए बी की जगह पे x और y पे पढ़ा जाता है, मतलब साइन x + y। तो डोंट वरी, सब सेम बात होती है, बस x y हो जाता है इस तरह से। तो a + b, तो देखो शुरुआत के 2 हैं साइन में, कॉस में, फिर कॉस में, फिर साइन में। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन भी आप किए होंगे, फिलहाल मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। तो दिस इज a, एक्चुअली दिस इज b, सो फॉर्मूला इज साइन कंप्लीट a + कंप्लीट b। तो फॉर्मूला इज व्हाट? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, इनमें से अपने पास 4 टर्म्स आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म्स के मान में 2 है, बट अगर कुछ बोल रहा हूँ उसको देखना है आपको। दिस फर्स्ट, ओके, समथिंग मिस्टेक एनीवे, मिस्टेक इज दिस। ठीक है, 2/3 होगा ना। ठीक है, आप बताओ सही लगा है ना? नहीं, यहाँ कॉस होना चाहिए यार। वो सब देखो अपने आप पता चल जाता है गलती कहाँ है। जब आप खूब सारे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस तो आप भी जज कर लोगे लिखने के बाद गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कि देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉस a, तो कॉस a की जगह पे ये है इंटू साइन b, तो बाहर साइन है, b की जगह पे ये पूरा लिखा है, वही लिख दिया गया है। ठीक है, ओके। अब मैं जिसको पेन टिक करूँगा उसको देखना है, जस्ट लाइक आप इसको देखो। इसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वो फॉर्मूला है यार, साइन इनवर्स x, याद है? मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आपको x पढ़ाया गया है फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये पढ़ाया गया। क्या चेक करो 1/3 उसके बीच में लाई करता है क्या? -1 से 1 लाई करता है, तो इसलिए हम लोग इसके जगह पर डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं? 1/3। सिमिलरली ये भी है 2/3। अब ये 2 जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे डायरेक्टली फॉर्मूला है जो हम लोग अभी लास्ट में 2 फॉर्मूला पढ़े एक साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? 1 - 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 1 - 2/3 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये आंसर आता है 2/9 प्लस जैसे 9 - 1, सो √8/9 इंटू
9 माइनस 4 तो √5/9। √8 का √5 मल्टीप्लाई तो √40 हो जाएगा। √9 का √9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 9 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी कर लेते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम सेम होता है तो। ये सब है फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा बचपन से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को यूज़ किए। ठीक है, देखो यार, दो फॉर्मूले हम लोग डायरेक्ट याद करने से हमारे काफ़ी सारे समय भी बच रहे हैं और आप एक स्टाइल लुक में आप लिख भी पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी पैसन फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस फॉर्मूले के हम लोगों ने अभी स्टडी किया है। ठीक है, और ये कैसे हुआ है उसके लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया आपको। ठीक है, करस्पॉन्डिंग नोट कर लोगे तो रिवीजन टाइम में आपको काम आएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको नोट कर लो। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और पिक करते हैं जिसमें इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग काम करेंगे। इक्वेशंस का मतलब होगा कि उसमें एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना होगा इन पूरे कंप्लीट कुछ भी कर करके। ठीक है, वो बहुत अलग डिफरेंट मेथड भी हो सकते हैं। ओके, तो फाइनली क्या है यार, इस क्वेश्चंस में अगर अटेम्प्ट करने की बात करें तो थोड़ा मुझे यहाँ पे कुछ बातें आप सुनो मेरी, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, कुछ बातें मेरी सुनो। मान लो हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है साहब, सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद मान लो कि x के कई सारे वैल्यूज आए। मैंने सॉल्व नहीं किया, कितना आएगा आई डोंट नो। ओके, बहुत सारी वैल्यू आती हैं। ठीक है, मान लो x की वैल्यू आ गया 1/5, 7/9, 2/3, 1/5 लाइक दिस, बहुत सारे नंबर आ गए। और हमने बताया है आपको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से जितने भी डिफरेंट एक्स आते हैं, इन सारे एक्स को आपको ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। यानी कि जो भी इससे आंसर आएगा वो सारे एक्स 1/1 हम लोग यहाँ रख के चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर 1/9 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक, और ये डिफाइंड भी होना चाहिए, ये भी हमने डिस्कशन किया था। तो बेसिकली फाइनली बात यहाँ पे ये है कि अगर यार बहुत सारे एक्स आते हैं, मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपके साथ बहुत सारे एक्स आ गए, मतलब कम से कम 5-6 एक्स आ गए। ठीक है, मतलब एक्स को 1/2, एक्स को 3/2, जो भी है लाइक दैट, √1/5, 1/27 समथिंग बहुत सारे नंबर आ गए। तो क्या 5 बार आप 6 बार चेक करना पॉसिबल होगा? क्या पॉसिबल तो है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सॉल्व करने से सिर्फ एक ही 2 वैल्यू आई मैक्सिमम, सिर्फ आया 1/2 या सिर्फ आया 2/3, 2 वैल्यू आ गया, तो इस केस में 2 आंसर्स को चेक करना आसान होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कई सारे वैल्यूज आती हैं तो उस केसेस में भी चेक करना तो ठीक है, लेकिन 5-6 बार चेक करना ये पागलपंती है। ठीक है, तो आपको इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या करें भाई, ये तो चलो गड़बड़ हो गया सारा मामला। तो इसलिए कह रहा हूँ, चाहे जितना एक्स की वैल्यू आए, इन सारे एक्स को आप चेक करने के बजाय यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चंस का डोमेन निकाल लें, क्या कर लें, क्वेश्चन का डोमेन, तो आपका सूटेबल कभी भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर x की वैल्यू हम फाइंड कर लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं डोमेन की बात। ठीक है, तो आप बताओ cos 2 sin इनवर्स x, इसमें x कहाँ लगा है? यहाँ पे। किसका लगा है? साइन इनवर्स का। तो आप बताओ ये डिफाइन कब होता है? इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब x की वैल्यू -1 से 1 होगा। ठीक है, निकाल लिया, चलो भाई अच्छी बात है, निकाल लिया तुम। अब कहने का मतलब है हमने ये डोमेन क्यों निकाला? डोमेन इसलिए निकाला कि इसको सॉल्व करने से जितने भी एक्स आएंगे सिर्फ वही एक्सेप्ट किए जाएंगे जो इनके बीच में आता हो। वो इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आया तो वो हमारा रिजेक्टेबल होगा, रिजेक्ट कर देंगे। जो इनके बीच में या -1, 1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा। तो डोमेन का मतलब ये होगा, और इससे आपके बहुत सारे समय बचेंगे, चाहे एक्स का सॉल्यूशन 10 हो या 50 हो, 20 हो, 5 हो, कितना हो भी हो। आप सिर्फ जाके देखो कि जो आंसर आया है क्या वो -1 से 1 के बीच में है या नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीखने को पाए कि जब भी इस तरह के वेरिएबल से क्वेश्चन होते हैं तो वी फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ आवर फंक्शंस। सबसे पहले आप फंक्शंस का डोमेन निकालो। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब हम लोग चलते हैं किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। ओके, तो लिखा है cos 2 sin इनवर्स x, लिखा है cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इसको अगर हम थीटा बोले तो ये फॉर्मूला क्या लिखा है, cos 2 थीटा। अब बताओ cos 2 थीटा के तो कई सारे फॉर्मूले पढ़ाए गए क्लास 11th में, कौन सा लगाना ज़्यादा बेटर है? तो मेरा कहना है कि इसमें आप साइन में लगाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या लिखा है, cos 2 थीटा, दिस इज थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा जब इस पूरे को बोला था इसलिए लिख दिया है, ठीक है। और आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैथमेटिक्स से लिख सकते हैं? जैसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, मैथमेटिकली तो हम ये लिख सकते हैं ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, सेम बात हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं भाई, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, 1/9। साइन इनवर्स एक्स अगर गायब हो गया तो हो जाएगा एक्स एंड देन होल स्क्वायर अपनी जगह पे है। अब हमारे पास समय आ गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए फाइनली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बताओगे, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इधर भेज दिया, 1/9 उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 - 1/9, 1 - 1/9। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 9 - 1 हो जाएगा 8 एंड डिवाइडेड बाई 9, थोड़ा 9 अच्छे से बना लो। ओके, दिस इज 2x स्क्वायर समथिंग, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा 4। सो दिस इज 4/9 बेसिकली x स्क्वायर, ठीक है। सो x स्क्वायर इक्वल टू 4/9 है, तो x इक्वल टू मैथमेटिकली एक वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा +- 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 के स्क्वायर रूट 3, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x की दो वैल्यू आ रहा है, +-2/3 नाम का। अब बात करते हैं कि 2/3 एक्सेप्टेबल होगा कि -2/3, तो इसलिए हमने यहाँ डोमेन निकाला था। एक बार थोड़ा फाइनल रिव्यू दे दें आपको, अगर ये ना निकाले होते या अगर आप नहीं निकालते इस तरह से तो आपको 2 बार चेक करना पड़ता है। एक बार 2/3 रखकर, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, फिर -2/3 रखकर, ये भी ठीक ठाक लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके वेरीफाई कर पाते कि कौन सा आंसर हमारे क्वेश्चंस का फाइनल है। लेकिन डोमेन निकालने से हमारा समय पूरा कंप्लीटली बच चुका है गाइस, कंप्लीटली बच चुका है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 2/3 ओके क्या इसमें लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों है ना। क्या चेक करो, क्या ये लाइक कर रहा है कि नहीं लाइक कर रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, -2/3 क्या इसके बीच में आता है, क्या डोमेन के बीच में आता है, क्या -2/3 क्या डोमेन के बीच में आता है। जो ये डोमेन दिख रहा है x की वैल्यू, क्या x -2/3 -1 के बीच में आता है क्या, बिल्कुल आता है भाई। 2/3 भी कहीं ना कहीं इसमें आएगा, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि फाइनल आंसर बाई चांस इस केस में क्या दोनों सही आ रहे हैं, बोलो। देखो कितना जल्दी आ गया एक लाइन में। लेकिन सोचो अगर आपके पास ये डोमेन वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं तो आपको इस x को निकाल कर आपको बार बार यहाँ पे रख के चेक करना पड़ता कई बार। ठीक है यार, 2 इक्वेशन 2 आंसर आए तो 2 बार चेक करते हैं, 6-7 आंसर आते तो क्या इतना टाइम आपके पास है, सिर्फ यही सवाल थोड़ी लगाने गए हम लोग एग्जाम में। ओके, तो सबसे बेस्ट होगा कि डोमेन को फाइंड पहले करो, फिर जितने भी x आए उन सारे x को आप देखो कि डोमेन में आ रहा है तो आंसर होगा, नहीं आ रहा होगा तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, लिख लो आप। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पिक करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो, फॉर्मूले को कैसे कैसे क्या क्या यूज़ किया जाता है वो सब कुछ सीख जाओगे समय आने पे। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। यार लिखा है sin इनवर्स 1 - x and -2 sin इनवर्स x। वी फर्स्ट फाइंड व्हाट डोमेन ऑफ ईच फंक्शंस। अब बताओ sin इनवर्स 1 - x का डोमेन क्या होगा।
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का डोमेन क्या होगा? जब ये वाला नंबर कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए तभी तो ये डिफाइन होगा। ये पूरा प्लेस कहाँ से कहाँ होना चाहिए अगर साइन इनवर्स का डिफाइन होना है तो 1 माइनस एक्स को डिफाइन होना है तो -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। एंड साइन और सिर्फ एक्स लिखा है ताकि एक्स कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए -1 से 1। एंड का मतलब होता है मैथमेटिकली क्या? इंटरसेक्शन करना। एंड को इंग्लिश में एंड कहते हैं लेकिन इसका मैथ से मतलब होता है इंटरसेक्शन। और इसको और अच्छे से समझें तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कि वो वेरिएबल को फाइंड करना जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि इससे एक्स और इससे एक्स जितने आएंगे उनका आपस में इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, याद करो किसी भी इनक्वालिटी में अगर अंदर लीनियर होता है तो बड़ा आसान होता है कैलकुलेशन करना। ये मैंने बात डिस्कशन भी किया था आपको इनक्वालिटी चैप्टर में। ओके, 1 अगर इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड कर दो 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है साहब, तो x यहाँ से आया -2 से 0 और यहाँ से आया x की वैल्यू -1 से 1। ठीक है, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इतना लंबा हम लोग यहाँ पे डोमेन फाइंड कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अब बताओ इस क्वेश्चन में 2 चीज़ केसेस आया, तो अब बताओ इसका इंटरसेक्शन से क्या क्या निकल के आता है? -2 -1 0 एंड फाइनली इज 1। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट थिंग इज व्हाट? -2 से 0, तो -2 से 0 हो गया। ठीक है, इस दोनों पे क्लोज किस लिए लगा है? क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है। यहाँ पे -1 से 1 चलना है, चलो भाई चलते हैं। 2 जगह डॉट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा है। अब इसमें कौन सा रीजन जो कॉमन है? सिर्फ यही है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो डोमेन हुआ क्वेश्चंस का, नॉट पॉइंट टू पॉइंट एट, कंप्लीट क्वेश्चंस का डोमेन जो हुआ वो है x बिलोंग्स टू -1 से 0। ठीक है, -1 से 0। ठीक है, अब इतना नोट कर लो फिर बात करते हैं। ओके, तो अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, ओके, इसमें से आप किसी को भी एक तरफ शिफ्ट कर सकते हो यार, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, किसी एक को, तो आइए आपकी इच्छा है, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। कितना जाएगा? π/2 + 2 sin इनवर्स x। ठीक साहब, और इसमें अगर हम लोग बोथ साइड साइन ले लें, ठीक साहब, बोथ साइड टेक साइन, बोथ साइड टेक साइन लाइक दिस साइन, तो लेफ्ट साइड क्या जाएगा? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स साइन π/2 + 2 sin इनवर्स एक्स। अब ये कैसे पता चला कि साइन लेना चाहिए? आप साइन के बगैर कॉस भी ले सकते हैं, tan भी ले सकते हैं, सेक भी ले सकते हैं, बट कुछ इस तरह की क्वांटिटी लें ताकि आफ्टर टेक कैलकुलेशन इजी हो। देखिए जैसा देख सकते हो आप, साइन में लिया तो साइन और ख़त्म हो जाता है, तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स। देखा छोटा हो गया। अगर आप बताओ अगर tan लेते बहुत साइड तो tan sin और 1 माइनस एक्स आता है, तो ये यार बड़ा भयानक कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, साइन 90 + थीटा, साइन π/2 + थीटा नहीं, साइन 90 + थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos 2 sin इनवर्स एक्स। जैसा कि आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चंस में डायरेक्ट फार्मूला ये बन गया था। कितना था पिछला क्वेश्चन बताएंगे आप? पिछला क्वेश्चन था आई थिंक cos 2 थीटा, तो फॉर्मूला लग गया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज थीटा और ये है स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, साइन इनवर्स 1 होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है एक्चुअली, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। ठीक है, 1 से 1 खत्म हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें फाइनल आंसर का, तो 2x² - x = 0, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, x की 2 वैल्यू आ जाती है। ठीक साहब, अब इतना नोट कर लो ताकि मैं ये इसको फिर से इरेज करके क्वेश्चंस को फाइनल पहुँचाऊँ, अपने इतना अच्छे से कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, एक 0 आएगा और सेकेंड थिंग x की वैल्यू हाफ आ जाएगा। ठीक,
x 0 आएगा और x की वैल्यू 1/2 आएगा। अब ये कैसे पता करें कि पहला आंसर सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है? सो हाउ कैन यू डिसाइड इट? अगर आप शुरुआत में इस टर्म्स पे काम नहीं करते हैं, मान लो आप इसको नहीं सोचते कि यार ये क्यों करें फालतू में, आंसर आएगा तो हम चेक कर लेंगे, तो अच्छी बात है भाई। मान लो ये ना करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर x को 0 इसमें रख के चेक करते हैं, फिर x को 1/2 रख के चेक करते हैं। ये बहुत ही गाइस टाइम टेकिंग होगा अगर आप इस तरह से बेवकूफ़ापंती करते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेवकूफ़ी नहीं करना है कि आप जितने x आए सबको बारी बारी से चेक करो आप, इससे आपका बहुत सारे समय लॉस होने वाले हैं। इतने में आप, इससे अच्छा कि क्वेश्चन को ही छोड़ दो एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ यार, अब डोमेन ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम लगेगा डोमेन निकालने में, लेकिन x की चाहे जितनी वैल्यूज़ आए उन सारे केसेस में बहुत आसान होगा जज करना, ठीक है। बट मैं एक एडवाइस और भी देना चाहूँगा, अगर एक सोल्यूशन आता है, 2 सोल्यूशन आता है, सो इट्स बेटर दैट कि आप इसको चेक कर लो, ठीक है। लेकिन मान लो 4-5 सोल्यूशन आ गए, 6-7 आ गया, तब उस केस में सॉल्व करना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी आपके पास दोनों मेथड अवेलेबल है, मैंने दोनों मेथड बता दिया है बोल के, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि मैंने क्या निकाला हुआ इसका, पूरे क्वेश्चंस का, इस क्वेश्चंस का क्या निकाला हुआ, डोमेन। तो अब बताओ x = 0 सही होगा या गलत होगा? x = 0 सही गलत है, तो देखो क्या 0 पे क्लोज लगा है? देखो भाई 0 क्लोज लगा है क्या? बिल्कुल लगा है, इसलिए सही है। हाफ, क्या -1 से 0 के बीच में कभी हाफ आ सकता है क्या? -1 से 0 के बीच में क्या कभी हाफ आएगा? 1/2 भाई, ये तो नेगेटिव इंटरवल है ना, -1 से 0, और ये हाफ है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो कहने मतलब ये है कि हाफ इसके बीच में नहीं आने वाला है, तो नहीं आने वाला है मतलब इस केस का सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा इस x = 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मैथमेटिकली 2 आया था, लेकिन हमने डोमेन के अकॉर्डिंग चेक किया तो उसमें सिर्फ एक वैल्यू है ऐसा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लो।